सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी थी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। इसके संस्थापक जॉन वॉट्स थे। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों की बुनियाद रखी थी। यह ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया थी। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों के लोगों की जिंदगियों में दखल रखती थी। लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कपड़े पहनते थे तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के। जरा ईस्ट इंडिया कंपनी की आज की गूगल या अमेज़न से तुलना कीजिए। साथ ही इनकी संपत्ति में टैक्स वसूलने की ताकत जोड़िए। ये भी कि कंपनी के पास अपनी खुफिया एजेंसी थी और लाखों की फौज भी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर किताब लिखने वाले निक रॉबिन्स कहते हैं कि इस कंपनी की आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से तुलना की जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत से ही अपनी फौज रखने की इजाजत मिली थी। यहाँ भी इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जैसे आज की चीजों का असर और दखल था। वो कहते हैं कि जैसे आज कंपनी अपने फायदे के लिए हुक्मरानों नेताओं के बीच लॉबिंग करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस दौर की सरकार से नजदीकी रखती थी। नेताओं राजाओं को खुश करने की कोशिश में जुटी रहती थी। लेकिन आखिर ये कंपनी थी कैसी? क्या इसका भी मुख्यालय आज के गूगल या फेसबुक जैसे कंपनियों के शानदार दफ्तरों जैसा था? आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जिस कंपनी ने भारत पर सदियों तक राज किया, उसे भारत के ही एक व्यापारी ने सन 2010 में खरीद लिया, जिसका नाम संजीव मेहता है। हालांकि संजीव मेहता को इसके लिए भारी रकम नहीं देनी पड़ी, पर उनका मानना है कि ये डील बिजनेस डील से ज्यादा इमोशनल डील है। संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर शेयर खरीद लिए हैं और अब वो इस कंपनी के मालिक है। संजीव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को $15 मिलियन में खरीदा है। संजीव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके 40 स्टेक होल्डर से खरीदा। 2010 में ये डील फाइनल हुई थी। संजीव के मुताबिक इस कंपनी को खरीदने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, सारे बिजनेस से छुट्टी ले ली और इसे अपनी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। मुंबई के एक डायमंड मर्चेंट फैमिली में जन्मे संजीव बताते हैं कि जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा तो उन्हें लगा कि जिसने कभी हम पर राज किया था, आज भारत उस कंपनी का मालिक है। मेहता अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नए बिजनेस में लाएंगे। उनकी योजना लग्जरी गिफ्ट शेड्स और अन्य सामानों को ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचने की है। उन्होंने इस ब्रांड को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया है।